जो भी छात्र, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जो बीएड किए हैं या कर रहे हैं, जो बीटीसी किए हैं या फिर कर रहे हैं या फिर जो डीएलएड किए हैं, उन सभी को अगर उस शिक्षक बनने का, सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सीटेट क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। आइए देखते हैं। देखिए, सीटेट जुलाई 2025, जो सीटेट जुलाई 2025 है, जो आने वाला है, ठीक है? आप सभी को मालूम है सीटेट साल में 2 बार होता है। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, यदि आपको नहीं मालूम है, तो हम वैसे ही कैंडिडेट के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनको नहीं जानकारी है। एकदम बेसिक से हम आपको बताएँगे कैसे आप सीटेट की तैयारी करेंगे, कैसे सीटेट क्वालीफाई करेंगे, सीटेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक बनने की योग्यता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक योग्यता का प्रमाण पत्र दे देती है कि आपके अंदर क्षमता है कि आप शिक्षक बन सकें। वही इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी पे बात करेंगे। क्या माइनस मार्किंग है या नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है या फिर ऑफलाइन पेपर पेन पे एग्ज़ाम है, इन सभी पे बात करेंगे। एक-एक करके देखते हैं। देखिए, इसका नोटिफिकेशन लास्ट मार्च का जो लास्ट वीक है उसमें आ जाएगा। मार्च तक आपका ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एग्ज़ाम 6 जुलाई को होगा। पहले तो फॉर्म आएगा, फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 6 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जैसा कि आप पहले से ही सिलेबस देख रहे होंगे, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है। जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, एकदम ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, चूँकि मैं खुद इस दौर से गुज़रा हुआ हूँ, ठीक है? मैं वर्तमान में सेवा में हूँ, सरकारी सेवा में हूँ। इसलिए जो भी मैं आपको अपनी अनुभव साझा कर रहा हूँ आपके साथ, जो भी आपको बताऊँगा एकदम ऑथेंटिक बताऊँगा, ठीक है? चलिए, तो आपने जान लिया सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस वही रहेगा जो इससे पहले रहा है, ठीक है? आगे देखिए, ऑफ़लाइन ये पेपर होगा, ठीक है? आप सभी जानते हैं कि कुछ साल ये ऑनलाइन हुआ है, लेकिन अभी ये ऑफ़लाइन हो रहा है। पिछली बार ऑफ़लाइन हुआ था, इस बार भी ऑफ़लाइन हो रहा है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, ऐज का कोई वो नहीं है कि अधिक, मतलब अगर आप 30, 35, 40 भी हो गए हैं, अगर आप सीटेट देना चाह रहे हैं, तो उम्र का कोई सीमा इसमें नहीं है। तो एकदम टेंशन फ्री होकर के, और ऐसा हो ही ना कि आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़े। तैयारी करिए अच्छे से और आप जल्दी कर पाएँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अभी तक तो नहीं है, इस बार भी नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा इस बार, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। जो पहला पेपर है प्राइमरी के लिए, आप सब जानते हैं सीटेट 2 तरह का पेपर लेता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के टीचर के लिए होता है, पेपर 2 6 to 8 के टीचर के लिए होता है, ठीक है ना? तो उसमें क्या उसका पैटर्न है, क्या सिलेबस है? तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अभिरुचि, ये 30 नंबर का क्वेश्चन होता है इसका, ठीक है? जो पेडागोजी का क्वेश्चन है, वो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। गणित, बेसिक गणित रहता है, लगभग 6 से 10 तक का गणित रहता है, बेसिक गणित रहता है, 30 नंबर का गणित होता है। गणित में भी 15 क्वेश्चन जो होते हैं, वो गणित होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं, वो गणित आप कैसे पढ़ाएँ, गणित पेडागोजी के होते हैं, ठीक है ना? पर्यावरण के 30 क्वेश्चन, भाषा, 2 भाषा आपको लेना है, भाषा 1, भाषा 2, और ध्यान रखना है पेपर 1, भाषा 1 में जो आपने लैंग्वेज ले लिया, उस लैंग्वेज को आप भाषा 2 में नहीं ले सकते। जो भी 22 भाषाएँ हैं, 22 लैंग्वेज है हमारे यहाँ, उनमें कोई भी एक लैंग्वेज, जैसे कि अगर फर्स्ट भाषा में आपने हिंदी लिया, तो सेकंड में आप इंग्लिश ले लीजिए या फिर संस्कृत ले लीजिए, या जो भी भाषा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिस भाषा को आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है? तो यही पैटर्न है। कुल 150 यानी 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता है। आप कितना स्कोर करेंगे तो आप पास कहलाएँगे। आइए आगे हम बताते हैं आपको। दूसरा पेपर देख लीजिए। अच्छा, ये 1 to 5 वही देता है जो बीटीसी किया हो, ठीक है ना? जिन्होंने बीटीसी किया है या फिर डीएलएड किया है, वही 1 to 5 पेपर 1 का एग्ज़ाम देते हैं। पेपर 2 का एग्ज़ाम जो बीएड किए हैं वो लोग देते हैं, या जो डीएलएड किए हैं वो लोग देते हैं, पेपर 2 का। इसका सिलेबस क्या है? 30 नंबर का पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहता है। 60 नंबर का पेपर रहता है अगर जो कैंडिडेट, जो छात्र साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं, वो मैथ और साइंस का पेपर देते हैं, और जो आर्ट से किए हैं, वो एसएसटी का यानी सामाजिक अध्ययन का पेपर देते हैं। कुल 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है। सेम वही कंडीशन पेपर 1 के जैसे, भाषा 1 आपको एक लेना है, एक भाषा 2 लेना है,
भाषा 1 में आपने जो ले लिया है वो आप भाषा 2 में नहीं ले सकते, और जो आपने भाषा 2 में ले लिया है वो आप भाषा 1 में नहीं ले सकते, राइट। कुल 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें जो भी 90 नंबर प्राप्त कर लिया, यदि आप 90 नंबर पा लिए, जनरल कैटेगरी से हैं तो आप क्वालिफाई हैं, 150 में 90 नंबर। और आप कैटेगरी से हैं तो आपको 150 में 82 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आप 150 में 82 नंबर लाए और आप कैटेगरी से हैं यानी ओबीसी एसटी से हैं तो आप क्वालिफाई हैं। यदि आप जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 150 में 90 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई के लिए, ठीक है। यही एक छोटा सा अपडेट था, यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।